नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मुकेश कुमार नागर, हिंदी एंड संस्कृत फैकल्टी, मोशन एजुकेशन के मोशन फाउंडेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा जो बुक्स का जो चैप्टर का जो टॉपिक है वो है पहले चैप्टर का सेकंड लेक्चर वाला टॉपिक है। उसमें भी कबीर का ही आज हम लोग करने वाले हैं। और कबीर के द्वारा जो लिखा गया है वो साखी, यानी कि उसके जो दोहे हैं कबीर के द्वारा जो लिखे गए हैं, उनमें से कुछ दोहे आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। और ये जो दोहे हैं वो इतने बढ़िया हैं कि आपके जीवन में भी अगर इन्हें उतार लिया जाए तो इन दोहों से हमारी ज़िंदगी बदल सकती है, हमारी लाइफ इसमें चेंज हो सकती है। कुछ बातें यहाँ पर बहुत अच्छी कही गई है कबीर के द्वारा, जीवन में काम आने वाली बातों को यहाँ पर बताया गया है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है कि कबीर के बारे में भी हमें थोड़ा सा जानना है। मैं पहले लेक्चर में भी आपको कबीर के बारे में थोड़ा सा बता चुका हूँ, वापस उसी चीज़ को मैं रिवाइज आज भी करवाऊंगा कि कबीर कैसे थे, कबीर का पालन पोषण किसने किया है, कबीर की भक्ति कैसी थी, कबीर के गुरु का नाम क्या था। सारी चीज़ें मैं आज भी फिर भी रिवाइज आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ। क्योंकि क्या होता है कि वहाँ से क्वेश्चन बहुत स्पीड के साथ बहुत अच्छी तरह से वहाँ हम लोग पढ़ेंगे, तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो क्वेश्चन हमारे गलत नहीं जाना चाहिए। क्यों? और दूसरी बात यह है कि रिवीजन हमारा वापस से उस चीज़ का हो जाता है तो वो बात हमारे माइंड के अंदर जो है एक तरह से क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी और उसे हम लोग आसानी से लंबे समय तक याद रख पाएंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं वापस से कबीर के सेकंड लेक्चर को। 5वें दोहे से आज हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। उसके पहले कबीर के बारे में थोड़ी सी बातें हम लोग यहाँ पर करेंगे कि कबीर क्या थे, कबीर का जन्म कब हुआ था। जो बातें हमने फर्स्ट लेक्चर में करी है उसको यहाँ पर थोड़ा सा स्पीड के साथ हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। चलिए देखें, यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे हम बात करते हैं कबीर की। कबीर के द्वारा क्या लिखा गया है? कबीर के द्वारा लिखा गया है साखी। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, कबीर के द्वारा जो लिखा गया है उसको कहा गया है साखी। ये अच्छे से आपको याद होना चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर हम सारी बातें करने वाले हैं कि कबीर की जो भक्ति थी वो निर्गुण भक्ति धारा थी। कबीर का जो पालन पोषण किसने किया था वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। कबीर की काव्यगत विशेषताएं क्या रही हैं वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। मतलब कहने का ये हुआ तात्पर्य कि सारी बातें जो है पहले कबीर के बारे में हमें यहाँ पर पढ़नी होगी। उसके बाद में ही 5वें दोहे से हम लोग स्टार्ट करेंगे। 5वें दोहे में क्या बताया गया है उसकी मीनिंग हम लोग वहाँ पर देखेंगे। उसके बाद में उसकी मीनिंग के बाद में उसकी व्याख्या हम वहाँ पर करेंगे उस दोहे की। और उसके बाद में उस दोहे से संबंधित जो 5 प्रश्न वहाँ पर दिए गए हैं उन 5 प्रश्नों को अच्छी तरह से हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। मेरी कोशिश ये रहती है हमेशा कि इन क्वेश्चन से बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं जाना चाहिए। और एग्जाम में मतलब ये मान के चलिए कि यहीं से क्वेश्चन उठ के आना चाहिए। और आप भी अगर पढ़ो और जब क्वेश्चन यहाँ से उठ के आता है तो फिर मजा और बल्ले बल्ले हो जाती है। ये सारी चीजें हमें याद रखनी है, अच्छे से तैयार करना है, अच्छे से पढ़ना है। और दोहा जो यहाँ पर दिया गया है कबीर का, उस दोहे को याद नहीं करना लेकिन उसकी मीनिंग आपको याद होनी चाहिए। इस दोहे के अंदर क्या बताया गया है ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। अगर ये सारी बातें आपको याद है कि इस दोहे में क्या है तो फिर कोई भी क्वेश्चन आपका यहाँ से गलत जाने वाला नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कबीर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कबीर कैसे थे और कबीर का पालन पोषण किसने किया था, कबीर के गुरु का नाम क्या था, ये सारी बातें आज यहाँ पर हम लोग जानने वाले हैं। चलिए नोटबुक और पेन लेकर के आप लोग बैठ जाइए और उसके बाद में जो जो पॉइंट यहाँ पर बताए जाए उन पॉइंट को नोट कीजिए। अगर पहले आपने नोट कर लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5वें दोहे से तो स्टार्ट हमारा हो जाएगा। उस दोहे की मीनिंग जो मीनिंग आपको लगती है कि ये मीनिंग मुझे याद नहीं रहेगी तो उस मीनिंग को भी आप याद करें, किसके बारे में क्या है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर याद रखनी होगी। चले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा कबीर के बारे में हमें जानना है। जीवन परिचय कबीर का यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। ये हमारे संत कबीर दास जी हैं, इनके बारे में थोड़ा सा हमें नॉलेज लेनी है। देखो कबीर का जो जीवन परिचय है, कितना अच्छा जीवन परिचय यहाँ पर दिया गया है। इस जीवन परिचय से संबंधित कोई भी हमारे वहाँ पर चेंज होने वाला नहीं है और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। देखो जीवन परिचय में ये कबीर का आपने सारा यहाँ पर पिक्चर दी हुई है, आपको ध्यान ही होगा। जीवन परिचय कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। आपको याद होना चाहिए कबीर का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था?
1398 काशी में हुआ था। याद होना चाहिए, कबीर का जो जन्म है वो 1398 ईस्वी में काशी के अंदर कबीर का जन्म हुआ था। ये दो बातें जहां जहां पर भी मैं सर्कल कर रहा हूं वो आपको याद होनी ही चाहिए। आगे बात करें, ऐसी मान्यता है कि उन्हें एक विधवा ब्राह्मणी ने जन्म दिया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कबीर का जन्म किससे हुआ था, तो ब्राह्मणी से, विधवा ब्राह्मणी से, हिंदू मुस्लिम कुछ भी वहां पर ऑप्शन में दिया जा सकता है, तो आप वहां पर बताओगे कि कबीर का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के द्वारा हुआ था। बात आसानी से याद रह जाएगी। आगे बात करते हैं, लोक लाज से बचने के लिए उस विधवा ब्राह्मणी ने, लोक लाज से बचने के लिए उस विधवा ब्राह्मणी ने क्या किया, जो लहर तारा नामक एक तालाब है उसके किनारे पर इन्हें एक डलिया में, एक जो छोटी सी जो होती है डलिया, उसके अंदर उनको रख करके वहां पर रख दिया। कौन सा तालाब था, याद होना चाहिए। कौन सा तालाब था, लहर तारा। तालाब का नाम भी आपको याद होना चाहिए। इसके बाद में दिया गया है, नीरू और नीमा नामक मुस्लिम दंपति ने उनका पालन पोषण किया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कबीर का जो पालन पोषण है, विधवा ब्राह्मणी के द्वारा जो जन्म दिया गया था, उसके बाद में जो कबीर का पालन पोषण है वो किसके द्वारा किया गया था, तो आपको याद होना चाहिए, नीरू और नीमा एक दो मुस्लिम दंपति थे। ये मुस्लिम दंपति थे नीरू और नीमा, उनके द्वारा जो कबीर का पालन पोषण किया गया था। आगे बात करेंगे, तो पालन पोषण वाली बात हो गई। आगे बात करें, रामानंद नाम के गुरु से उनका निर्गुण भक्ति की दीक्षा प्राप्त हुई। तो गुरु का नाम रामानंद था। याद होना चाहिए आपको, कबीर के जो गुरु थे उन गुरु का नाम क्या था, कबीर के गुरु का नाम था रामानंद। यह चीजें आपको याद होनी चाहिए। आगे बात करेंगे, उन्होंने निर्गुण भक्ति की दीक्षा ली। यहाँ पर बात यह भी समझने वाली है कि कबीर ने किस भक्ति की दीक्षा प्राप्त करी थी, तो याद होना चाहिए आपको, निर्गुण भक्ति की दीक्षा यहाँ पर उन्होंने प्राप्त की थी। तो रह जाएगी बातें याद आपको। आगे बात करते हैं, साधु संगति और स्व अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। अपने ही अनुभव से और साधु संगतियों के अनुभव से उन्होंने क्या प्राप्त किया था, ज्ञान प्राप्त किया था। यह भी आपको याद होना चाहिए। आगे बात करेंगे, कमाल और कमली नामक नाम की उनके दो संतानें भी हुई थी। कमाल और कमली नामक दो संतानें उनके पैदा भी हुई, उनकी शादी हुई। उसके बाद में 120 वर्ष की उम्र की आयु तक वो जीवित रहे। उसके बाद में हरि शरण को चले गए, अर्थात उनकी मृत्यु हो जाती है। मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई भी दिक्कत आपको नहीं है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन निकल सकते हैं। कबीर का जन्म कब हुआ, 1398 ईस्वी में हुआ। कबीर का जन्म किससे हुआ था, एक विधवा ब्राह्मणी से हुआ था। कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, कबीर का जन्म काशी में हुआ था। विधवा ब्राह्मणी ने लोकलाज से बचने के लिए उनको कहाँ पर छोड़ दिया था, लहर तारा नामक एक तालाब के किनारे छोड़ दिया था। कबीर का पालन पोषण किसके द्वारा किया गया था, एक मुस्लिम दंपति के द्वारा किया गया था जिसका नाम था नीरू और नीमा। आगे बात समझ में। आगे बात करेंगे, कबीर के गुरु का नाम क्या था, तो कबीर के गुरु का नाम था रामानंद। ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। कबीर ने दीक्षा जो ग्रहण करी थी वो कौन सी दीक्षा ग्रहण करी थी, निर्गुण भक्ति धारा में दीक्षा उन्होंने ग्रहण करी थी। तो याद होना चाहिए, जो कबीर के गुरु थे रामानंद वो भी निर्गुण भक्ति धारा के थे, सगुण भक्ति धारा के नहीं थे। अतः कृष्ण राम की भक्ति उन्होंने नहीं करी थी, उन्होंने एकेश्वरवाद की भक्ति करी थी कि जो कुछ है वो सब कुछ एक ही है और कुछ नहीं है, और ये सारी बातें उन्होंने यहाँ पर करी। स्व अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद में उनकी शादी हुई। शादी होने के बाद में उनके दो संतानें हुई, कमाल और कमली नामक दो संतानें उनके पैदा हुई। 120 वर्ष की अवस्था तक वो जीवित रहे। कितने वर्ष की अवस्था तक जीवित रहे, 120 वर्ष तक वो जीवित रहे। उसके बाद में फिर वो हरिशरण को प्राप्त हो गए, अर्थात उनकी मृत्यु हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आती है इनकी रचनाएं। क्या आती है, इनकी रचनाएं आती है। याद रखना कि कबीर की जो संपूर्ण रचनाएं हैं वो किसमें हैं, कबीर ग्रंथावली में हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कबीर की संपूर्ण रचनाओं को कहाँ रखा गया है, कबीर की संपूर्ण रचनाओं को कबीर ग्रंथावली में रखा गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, यह आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। कबीर ने स्वयं खुद कुछ नहीं लिखा। आपको याद होना चाहिए
कबीर ने स्वयं कुछ भी नहीं लिखा था, उनके द्वारा जो बोला गया है वो दूसरों के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, उनकी वाणी से जो अमृतमय संगीत निकला, उनके शिष्यों ने उसे क्या किया है, लिपिबद्ध किया है। यानी कबीर के जो कबीर ने बोला है, कबीर की जो वाणी निकली है, कबीर के द्वारा जो वचन दिए गए हैं, कबीर के द्वारा जो बहुत सारी चीजें उनके द्वारा जो बताई गई है समय के अनुसार, उन सब बातों को जो है उनके शिष्यों के द्वारा, कबीर के शिष्यों के द्वारा, जैसे कबीर का एक बहुत बड़ा शिष्य हुआ धर्मदास, उसके द्वारा क्या किया गया है, क्या किया गया है, उनकी सारी की सारी रचनाएं जो उन्होंने बोली है एक रचनाबद्ध तरीके से लिखा और बीजक नामक एक ग्रंथ में समाहित किया है। ये था धर्मदास। ठीक है, तो याद होना चाहिए कबीर का जो शिष्य था वो कौन था, धर्मदास था। ठीक है, और उनकी वाणी को स्थान यहाँ पर मिला है। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर याद होनी चाहिए कि कबीर की जितनी भी रचनाएं हैं, कबीर की जितनी भी रचनाएं वो सारे के सारे किसमें समाहित हैं, कबीर ग्रंथावली में समाहित हैं। कितने भाग हैं कितने नहीं हैं ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो आप इतना ही याद रखें कि कबीर की रचनाएं जो रही हैं वो सारे के सारे किसमें रही हैं, कबीर ग्रंथावली में रही हैं। ठीक है, कबीर के शिष्य का नाम क्या रहा है, कबीर के शिष्य का नाम धर्मदास था। बस इतनी बात आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर दिया गया है बीजक, रमेनी और शबद नामक 3 काव्य संग्रह यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। बीजक, रमेनी और शबद 3 काव्य संग्रह यहाँ पर हमें क्या है, प्राप्त हुए हैं। आगे बात समझ में, ये तीनों काव्य संग्रह जो हमें प्राप्त हुए हैं, इन तीनों काव्य संग्रह में भी जो है कबीर के द्वारा बोली गई, कबीर के वचनों को, कबीर की संगीत को यहाँ पर इनके द्वारा सजाया गया है, सजोया गया है। किसके द्वारा, उनके शिष्यों के द्वारा। ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। आगे बात करेंगे, ये रही यहाँ पर इनके काव्यगत विशेषताएं। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, एक सब्जेक्टिव बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, लेकिन हमें ऑब्जेक्टिव के तरीके से हम लोग इसको तैयार करेंगे। और ऑब्जेक्टिव तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ पर किस तरह से बनता है, यह आपको याद होना चाहिए। कबीर आत्मविश्वास से भरपूर थे, जो कुछ भी बोलते थे कबीर बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ बोलते थे, कोई भी डर उनको नहीं था, कभी भी वो घबराते नहीं थे। ये सारी की सारी बातें उनको याद थी और हमेशा जो बोलना था वो बेबाक होकर बोलना था, कोई दिक्कत यहाँ पर होनी नहीं थी। आगे बात करें, उन्होंने जो कुछ भी लिखा आंखें ने देखी लिखा, कागज की लेखी नहीं लिखा। जो कुछ भी कबीर के द्वारा लिखा गया है, जो कुछ भी कबीर के द्वारा लिखा गया है, वो आंखें ने देखी लिखा गया है, कागज की लेखी उन्होंने कभी भी नहीं देखी है। क्योंकि कबीर ने पढ़ना लिखना उनको नहीं आता था, केवल बोलने वाली जो बातें हैं वो बोल इतना बढ़िया सकते थे कि हर कोई इस बात को समझ जाते थे कि यार कितनी जबरदस्त बात कही है, किसके द्वारा, कबीर के द्वारा, इसे लिखना चाहिए, ये आगे के पीढ़ियों के द्वारा भी इस बात को पढ़ना चाहिए, ये यहाँ पर हमें बताया गया है। उसके बाद में, अतः उन्होंने समाज सुधार की आवाज उठाई थी। ये पॉइंट नोट करने वाला है, कबीर के द्वारा समाज सुधार की आवाज उठाई गई थी। कबीर के द्वारा समाज सुधार की क्या उठाई गई थी, कबीर के द्वारा समाज सुधार की आवाज उठाई गई थी। कबीर जो थे मूलतः संत थे, ये भी पॉइंट आपको याद होना चाहिए। कबीर के द्वारा समाज सुधार की आवाज उठाई गई, कबीर मूलतः संत थे, ये याद होना चाहिए। कबीर मूलतः क्या थे, कबीर मूलतः संत थे, ये भी पॉइंट आपको नोट करना है। अगला पॉइंट है, विश्वास था निराकार ईश्वर ही उनकी आस्था थी। निराकार ईश्वर में, यानी कि कौन से ईश्वर की बात करते हैं कबीर, निराकार ईश्वर की बात करते हैं कबीर, में उनकी आस्था थी। उनका विश्वास था कि प्रभु की प्राप्ति ज्ञान और विशुद्ध प्रेम के द्वारा ही हो सकती है। प्रभु की प्राप्ति ज्ञान और विशुद्ध प्रेम के द्वारा ही हो सकती है। कर लोगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। नाम स्मरण, गुरु शरण दोनों ईश आराधना के अनिवार्य हैं, यानी कि नाम का स्मरण और गुरु का स्मरण जो है ये ईश्वर की आराधना का एक अनिवार्य भाग है। ठीक है, गुरु को ईश्वर से भी, यानी कि गुरु को जो है कबीर के द्वारा ईश्वर से भी एक ऊंचा स्थान, अधिक ऊंचा स्थान उनके द्वारा दिया गया है। ये सारी बातें मैं पहले भी रिवाइज कर चुका हूँ, पहले भी बता चुका हूँ, और ये फिर से रिवाइज में इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको इनमें से कोई भी पॉइंट जो है छूटे नहीं। हमारे द्वारा वहाँ पर जो क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाएंगे, वहाँ पर जो क्वेश्चन आएंगे, वो इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके मिलने वाले हैं। इसलिए कबीर के बारे में भी हमें थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए।
कबीर की काव्यगत विशेषताएं, कबीर की रचनाएं, कबीर के गुरु का नाम, कबीर के शिष्य का नाम, सारी बातें हमें वहाँ पर याद होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। नारी और माया, नारी और माया, ठीक है, दोनों का उन्होंने प्रखर विरोध किया है। नारी और माया का दोनों का उन्होंने भयंकर विरोध किया है, क्योंकि ये दोनों साधक को ईश्वर से क्या करते हैं, विमुख करते हैं। प्रभु मिलन के लिए उन्होंने स्वयं को राम की बहुरिया कहा है। तो कबीर के द्वारा स्वयं को क्या माना गया है, प्रभु मिलन के लिए कबीर ने स्वयं को राम की बहुरिया कहा है, राम की बहू कहा है, राम की पत्नी माना है। ठीक है, और ईश्वर को राम माना है उन्होंने। उनके काव्य में आत्मा की वियोग अवस्था और मिलन अवस्था के मार्मिक चित्र यहाँ पर हैं। उनके काव्य में जो है आत्मा ईश्वर से किस तरह से मिलती है और किस तरह से वियोग होता है, क्या क्या वहाँ पर कल्पना की गई है, ये सारी बातें जो है कबीरदास के द्वारा यहाँ पर बोली गई हैं और लिखी धर्मदास उनके शिष्यों के द्वारा गई हैं। तो इतनी सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पर करी है, और सारी की सारी जो बातें रही है वो हमारी यहाँ पर कबीर के दास के बारे में ही रही है। तो कबीरदास एक बहुत बड़े महान ज्ञानी थे, लेकिन कबीरदास की सबसे मेन विशेषता है एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे, मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, आडंबर का भी विरोध करते थे, कभी दिखावा वो कभी नहीं करते थे। ये सारी बातें यहाँ पर कबीरदास के बारे में हमें याद होनी चाहिए। तो कबीर के बारे में हमने जितनी भी बातें यहाँ पर सीखी है वो सारी की सारी बातें आपको याद होनी ही चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहली बात आती है पहले नंबर का दोहा। हम लोगों ने पहले से 4 नंबर यानी कि 4 नंबर तक दोहे हमने फर्स्ट लेक्चर में कर लिए थे। अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे 5वें नंबर के दोहे से। और जो 5वां नंबर का जो दोहा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोहा है। इस दोहे में जो बताया गया है उसे आप अच्छे से नोट करेंगे, अच्छे से ध्यान देंगे, ताकि कहीं से कहीं कोई भी मिस्टेक हमसे नहीं हो, एक भी क्वेश्चन हमारा यहाँ पर नहीं छूटे। चलिए देखिए 5वें नंबर का दोहा है, कबीर का बहुत अच्छा दोहा है, पढ़ते हैं इसको। बिरह भुहंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, बिरह भुहंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जिवे जिवे तो बोरा होए। जबरदस्त दोहा बताया गया है, बहुत अच्छा दोहा है और जीवन में उतारने वाला दोहा है। बहुत खतरनाक दोहा है जो कबीर के द्वारा बोला गया है, लिखा नहीं गया है। कबीर ने जो देखा है वो बोला है, वो उनके द्वारा लिखा नहीं गया है। तो विरह का मतलब होता है वियोग। विरह का मतलब क्या होता है, वियोग। ठीक है। भुहंगम तन बसे, भुहंगम का मतलब क्या होता है, सांप। याद रखना भाई, तन का मतलब होता है शरीर और बसे का मतलब होता है रहना। एक एक बात क्लियर कर रहा हूं। इसके बाद में मंत्र न लागे कोई, मंत्र यहाँ पर एक भी नहीं लगता है। जब विरह रूपी, जब वियोग रूपी जब सांप हमारे तन में बस जाता है तो फिर एक भी मंत्र उसके ऊपर लगने वाला नहीं है। ये सा कबीर ने पहली लाइन में बताया है। राम वियोगी ना जीवे, यानी कि राम के वियोग में मैं जीवित नहीं रह सकता, राम के वियोग में मैं जीवित नहीं रह सकता, राम के बिना मैं नहीं रह सकता। और राम के वियोग में अगर कोई जीता है, राम के वियोग में अगर कोई जीता है तो जीवे तो बोरा होए, वो क्या हो जाता है, पागल जैसी स्थिति हो जाती है। राम के वियोग में वो जीवित नहीं रह सकता, यहाँ पर ऐसा बताया गया है। चलिए और देखते हैं अब बातें। यहाँ पर मीनिंग देखिए आप लोग, इसको हटा देते हैं पहले, फिर मीनिंग देखिए। विरह का मतलब क्या होता है, वियोग। विरह का मतलब होता है वियोग, याद रखना भाई। विरह जो शब्द है उसका मीनिंग यहाँ पर दिया गया है, तो आप याद रखेंगे विरह का मीनिंग हो जाएगा वियोग। विरह मतलब वियोग, वियोग का मतलब होता है बिछुड़ना, याद रह जाएगी बातें। आगे है भुहंगम का मतलब यहाँ पर क्या होता है, ये भुहंगम शब्द है। भुहंगम का मतलब होता है सांप, याद होना चाहिए। भुहंगम का मीनिंग हो जाएगा सांप। ठीक है। तन, तन का मतलब क्या हो जाएगा, तन का मतलब यहाँ पर हो जाएगा शरीर, याद होना चाहिए। बसे, बसे का मतलब यहाँ पर आपको दिया गया है, बसे का मतलब हो जाएगा रहता है। बसे का मीनिंग क्या हो जाएगा, रहता है। फिर आगे देखो, मंत्र मतलब उपाय, युक्ति या तरीका। वियोगी का मतलब होता है विरही, विरही प्रेम में तड़पने वाला, तो ये याद होना चाहिए। वियोगी यहाँ पर हो जाएगा विरह प्रेम में तड़पने वाला, वियोगी यहाँ पर हो जाएगा विरह प्रेम में तड़पने वाला। फिर आगे देखो, ना जीवे,
जीवे तो बोरा होई, यानी कि अगर वो जीवित भी रहता है, वो जीता भी है, तो बोरा मतलब पागल जैसी स्थिति उसकी हो जाती है। बोरा का मतलब हो जाएगा पागल। उसकी स्थिति कैसी हो जाती है? पागल जैसी स्थिति हो जाती है। ऐसा इस दोहे के अंदर बताया गया है। देखो एक बार इस दोहे के बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। विरह भुवंगम तन बसे, विरह रूपी सांप, विरह भुवंगम, विरह रूपी सांप तन बसे, शरीर के अंदर अगर बसता है, विरह रूपी जो सांप है वो तन मतलब शरीर के अंदर बसे मतलब बसता है। विरह रूपी सांप अगर शरीर के अंदर बसता है, विरह रूपी जो सांप है वो शरीर के अंदर अगर बसता है, तो मंत्र न लागे कोई, उसके लिए कोई भी उपाय नजर नहीं आता है, मंत्र कोई भी नहीं लगता है वहां पर। ऐसा इसमें बताया गया है। फिर क्या कहता है आगे? फिर आगे कहता है राम वियोगी ना जीवे, यानी कि राम के बिना जो जीवित नहीं रह सकता, जो राम के वियोग से, राम के बिना जो जीवित नहीं रह सकता, जीवे तो बोरा होई, अगर वो जीवित भी रह लिया तो जैसे उसकी स्थिति कैसी हो जाएगी? पागल जैसी स्थिति हो जाएगी। यहां पर यह समझाया गया है। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, क्या यहां पर दिया गया है। देखिए कबीर कहते हैं कि जिसके शरीर में विरह रूपी सांप, ये जो मैंने बताया वही बात करता है कि जिसके शरीर में विरह रूपी जो सांप हैं, जिसके शरीर में जो विरह रूपी सांप हैं, जो वियोग रूपी सांप हैं, सांप घर कर जाता है, उसके बचने का कोई भी उपाय यहाँ पर नहीं होता है, उसके बचने का कोई भी उपाय यहाँ पर नहीं रहता है। ठीक है, राम के वियोग में घुलने वाला प्राणी जीवित नहीं रहता, यदि वह जीता भी है तो पागल होकर जीता है। राम के वियोग में जीवित रहने वाला प्राणी अगर जीता भी है तो वो पागल जैसी स्थिति में जीता है, अर्थात उनके बिना वो जीवित नहीं रह सकता। आशय इसका मतलब यहाँ पर बताया गया है यह है कि राम के प्रेम में पागल प्राणी सांसारिक मोह माया को बिल्कुल भी त्याग देता है, यानी कि राम के वियोग में जो पागल प्राणी है वो सांसारिक मोह माया से अलग से हट जाता है। फिर आगे यहाँ पर बताया गया है यदि इस संसार में जीता भी है तो वैराग्य के कारण लोगों को पागल सा प्रतीत होता है, क्योंकि वो वैराग्य धारण कर लेता है। वैराग्य मतलब साधु संत बन जाता है, उसको कोई मतलब नहीं होता इस दुनिया में क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी बातें इसमें यहाँ पर समझाई गई है। तो ये सारा का सारा जो यहाँ पर बताया गया है ये आपको इसी तरह से याद होना चाहिए कि इस दोहे में क्या बताया गया, ये बातें सारी याद होनी चाहिए। एक बार मैं फिर बता देता हूँ। विरह भुवंगम तन बसे, जो विरह रूपी जो सांप है जो जिसके शरीर में बस जाता है, विरह रूपी सांप जिसके शरीर में बस जाता है, मंत्र न लागे कोई, उसके ऊपर कोई भी उपाय नहीं सूझता, उसके ऊपर कोई भी मंत्र या उपाय नहीं लगता है। राम वियोगी ना जीवे, जो भगवान के बिना, ईश्वर के बिना, राम के बिना जो जीवित नहीं रह सकता, जीवे तो बोरा होई, अगर वो जीवित भी रहता है तो वो पागल हो जाता है या पागल जैसी स्थिति में जीवित रहता है। ऐसा इस दोहे के अंदर यहाँ पर बताया गया। मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं, उन क्वेश्चन के बारे में भी समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है यहाँ पर देखो, भुवंगम किसे कहा गया है? पहले ही श्लोक, इस 5वें श्लोक में पहला ही शब्द आया था विरह भुवंगम, तो विरह को क्या कहा गया है? विरह को कहा गया है भुवंगम। याद रखना भाई, विरह को क्या कहा गया है? जो वियोग है उसको भुवंगम कहा गया है। मैं पहले बता रहा हूं आपको, यहाँ पर समझने वाली बात यही है, ये जो विरह है ना, ये जो विरह है इसको क्या कहा गया है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको कहा गया है भुवंगम। क्या कहा गया है? भुवंगम। ये याद होना चाहिए आपको। जो विरह है, जो वियोग है, उसे क्या कहा गया है? उसे एक सांप कहा गया है, उसे भुवंगम कहा गया है। ये बात आपको याद होनी चाहिए। फिर यहाँ पर आंसर क्या निकलने वाला है? तो भुवंगम किसे कहा गया है? तो सांप को कहा गया है? नहीं, यही क्वेश्चन समझने वाला है। जिसने इस क्वेश्चन को यहां पर समझ लिया उसका क्वेश्चन गलत जाने वाला नहीं है, और जिसने नहीं पढ़ा 100% वो इसका मतलब क्या करने वाला है? भुवंगम का मतलब यहां पर सांप ही करने वाला है। ये गारंटी दे रहा हूं मैं आप लोगों को कि वो इसका आंसर सांप ही लगा करके आएगा। ठीक है, तो भुवंगम किसे कहा गया है? विरह को भुवंगम कहा गया है, तो सांप को नहीं कहा गया, तड़प को भी नहीं कहा गया, तो वियोग को क्या कहा गया है?
भुअंगम कहा गया है, संकट को भी नहीं कहा गया है। ठीक है, आगे है अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मंत्र न लागे कोई। ये यहाँ पर इसने लाइन हमें उठा करके दिए, किससे, उस दोए के अंदर से ही लाइन यहाँ पर उठा करके हमें क्वेश्चन पूछा है। मंत्र न लागे कोई का आशय क्या है, कोई पूजा काम नहीं आती है। बिल्कुल सही बात है, ये भी राइट हो सकता है। कोई शक्ति काम नहीं आती, ये भी बिल्कुल सही बात है, ये भी राइट हो सकता है। अगला है कोई उपाय काम नहीं आता है। तो मैंने जब दोहा पढ़ा था उस दोहे के अंदर यही समझाया गया था कि कोई भी मंत्र नहीं लगता है, अर्थात कोई भी मंत्र मतलब उपाय वहां पर काम नहीं आता है, ऐसा समझाया गया है। आगे होगी बात समझ में, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो ये तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है इसका हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है राम वियोगी कौन होता है। जो राम के वियोग में जीता है, जो राम की भक्ति नहीं करता, ये तो हो ही नहीं सकता। जो राम का नाम नहीं लेता, ये भी हो नहीं सकता। जो ईश्वर को पाने के लिए तड़पता नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। जो राम के वियोग में जीवित रहता है, जो राम के वियोग में जीवित रहता है और राम के वियोग में जीवित रहते हुए पागल जैसी स्थिति में जीता है, वो यहाँ पर क्या बताया गया है, राम के वियोग की बात यहाँ पर की गई है। तो मेरे हिसाब से ये सारी बातें यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखो, 4th नंबर वाला, राम वियोगी ना जीवे तो जीवे तो बोरा होए। राम वियोगी ना जीवे, राम वियोगी ना जीवे का क्या मतलब है, समझने वाला है कि राम वियोगी ना जीवे तो राम के विरह में तड़पने वाला मनुष्य मर जाता है। ये हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, ऑप्शन ही गलत है, सोच लो। और देखो, लोग राम विरही के दुश्मन हो जाते हैं, ऐसा हमने पढ़ा ही नहीं। एक एक ऑप्शन पहले काट लो, काटते जाओ, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, और आपको लग जाएगा अपने आप ही नहीं ये ऑप्शन राइट है, उसको राइट लगा लो। 2 ऑप्शन राइट लग रहे हैं तो उसको भी राइट लगा लो। फिर वहां पर देखो कि दोनों ऑप्शन कौन सा बेस्ट है, इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा यहां आंसर निकल सकता है, फिर उसको आंसर बनाओ। कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। आगे है, लोग राम के विरह में तड़पने वाला मनुष्य सांसारिक आनंद नहीं ले पाता है। ये क्वेश्चन हमें राइट लगता है और ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाता है। राम विरही आत्माघात कर लेता है, ऑप्शन ही गलत है। देखो मैंने अपने आप तीनों ऑप्शन काट दिए और तीसरा ऑप्शन मेरा क्या हो गया, यहाँ पर राइट हो जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर आता है बोरा होए। बोरा होने का मतलब होता है पागल होना, प्रभु प्रेम में पागल होना। तो प्रभु प्रेम में क्या हो गया था, वो पागल हो गया था। बिल्कुल सही बात है। तो आसानी से आंसर दिया जा सकता है अगर आपने दोहे को अच्छे से समझा है, अगर आपने उसकी मीनिंग को अच्छे से समझा है, अगर आपने दोहे की व्याख्या को अच्छे से पढ़ा है, तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा बाहर नहीं जाएगा। एक भी क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से बाहर जाने वाला नहीं है बोर्ड में, मैं गारंटी दे रहा हूं आप लोगों को। आप बस थोड़ा सा इसे जो है ना प्रैक्टिस में लेकर के आइए, अच्छे से पढ़िए, बार बार रिवाइज करिए। देखो रिवीजन जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपने रिवीजन अच्छे से कर लिया तो कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले दोहे की ओर। और अगला दोहा है, निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी बंधाए, बिन साबन पानी बिना, बिन साबन पौनी बिना निर्मल करे सुबाई। कितनी जबरदस्त बात कही गई है यहाँ पर, बहुत बहुत भयंकर बात कही गई है। और ये दिल में उतरती नहीं है, मन में उतरती नहीं है, और जगती नहीं है मेरे मन में, लगती नहीं है मेरे मन में, लेकिन फिर भी मुझे उतारना है इस दिल में, और मैं करके जाऊंगा इस बात को। और जिस व्यक्ति के द्वारा मेरी निंदा की गई है उस व्यक्ति के वो मैं अपने पास रखूंगा, और आगे की जो जीवन है उसका मैं उसको शुद्ध कर दूंगा, परिवर्तन कर दूंगा। ऐसा सोच हमारी होनी चाहिए। तो यही चीज यहां पर समझने वाली है। देखते हैं इस दोहे के अंदर क्या बताया गया है। आपके जीवन के लायक ये दोहा है, बहुत जबरदस्त दोहा है। आप इस दोहे के बारे में अगर जान जाओगे तो बहुत खतरनाक तरीके से आपको यह समझ में आ जाएगा। निंदक नेड़ा राखे, निंदक निंदक निंदा कौन होता है? निंदक निंदा करने वाला व्यक्ति होता है, जो आपकी निंदा करता है, जो आपकी निंदा को शुद्ध कर देता है। आपके जो मन के जो भाव हैं, आपके जो बेकार जो मन के भाव हैं, उनको भी क्या कर देता है? शुद्ध कर देता है। ऐसे व्यक्ति को क्या कहा गया है? निंदक कहा गया है। तो देखिए, निंदक निंदक नेड़ा राखिए। अरे नेड़ा मतलब क्या होता है? एक बार मैं ऐसे समझा रहा, फिर मीनिंग के माध्यम से आपको यहां पर समझा दूंगा। ठीक है भाई, चलो देखो। तो निंदक यानी कि निंदा करने वाले व्यक्ति को नेड़ा मैंने पास में, राखिए मतलब रखना चाहिए।
नेड़ा मतलब क्या होता है, पास, ठीक है। राखे मतलब रखना चाहिए, तो निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने पास में रखना चाहिए। निंदा जो भी व्यक्ति करता है उस व्यक्ति को दिल के करीब रखिए, मन के करीब रखिए। अरे हो सके तो अपने घर में उस व्यक्ति को उस इंसान को स्थान दीजिए। वो गलत इंसान नहीं है, उसकी संगति हो सकती है कहीं ना कहीं गलती से हो गई होगी, लेकिन वो गलत नहीं है। आप उसमें परिवर्तन कर सकते हो, उसकी आत्मा को बदल सकते हो, उस इंसानियत को बदल सकते हो, अगर आप उसमें चाहते हो बदलना तो सब कुछ किया जा सकता है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होती है। चलिए, आंगन कुटी बंधाए, कहने का मतलब यह है उसे जितना हो सके उतने अपने करीब रखिए, अपने पास रखिए। आंगन कुटी बंधाए, अरे अपने आंगन में उसको जगह दे दो। आंगन में जगह देने का मतलब है अपने पास में उसको जगह दे दो, उसे अपने जितना करीब रख सकते हो उतनी उसको जगह दीजिए आप, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। आगे, बिन साबन पौनी बिना, अरे बिना साबन और पानी के निर्मल करे सुबाई, कोई भी खर्चा यहाँ पर लगने वाला नहीं है। अगर उस व्यक्ति को आपने अपने पास में रखा है तो कोई भी खर्चा यहाँ पर लगने वाला नहीं है, और बिना खर्चे के ही उस व्यक्ति के जो चरित्र है, उस व्यक्ति का जो मन है वो क्या हो सकता है, बदल सकता है, ऐसा इसमें यहाँ पर समझाया गया है। देखिए मीनिंग के माध्यम से, निंदक का मतलब होता है निंदा करने वाला, नेड़ा का मतलब होता है पास में, ठीक है। आंगनी का मतलब होता है आंगन में, कुटी बंधाए का मतलब होता है कुटिया बनवा करके, बिन का मतलब बिना, साबुन का मतलब साबुन, निर्मल का मतलब पवित्र स्वच्छ, और सुभाय का मतलब होता है स्वभाव या चरित्र मन वाला। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। ये मीनिंग के माध्यम से आपको मैंने बता दिया, अब इसकी जो यहाँ पर व्याख्या की गई है उसके माध्यम से भी हम समझ लेते हैं। कबीर कहते हैं अपने निंदक को पास सदा अपने समीप में रखना चाहिए। जो निंदा करने वाला व्यक्ति है उसे अपने समीप में रखना चाहिए। हो सके तो उसे अपने घर के आंगन में एक कुटिया बनवा कर दीजिए। आप अपने जितना करीब हो सके उतना करीब उसको रखिए। कुटिया बनाने का मतलब ये नहीं घर में बना दो उसके, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि उसको आप अपने पास जितना हो सके उतना रख सकते हो। वह निंदक बिना साबुन और पानी के आपके स्वभाव को स्वच्छ बना देगा। वो निंदा करने वाला व्यक्ति, आप उसके स्वभाव को बदल सकते हो। आशय यह है कि निंदकों की निंदा भरी बातें सुन सुन करके हमें आत्म सुधार करने का मौका मिल जाएगा। यानी कि निंदक वो यहाँ पर यह बताया गया है कि उससे हमारा मन जो है ना सुधार करने के लायक हो जाएगा। सारी बातें हम लोग यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें हमारी नहीं होनी चाहिए। कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। देखो फिर आगे प्रश्न देख लेते हैं। अब नेड़ा का आशय क्या है? नेड़ा भाई पास, नेड़ा मतलब पास ही पढ़ा था हम लोगों ने। नेड़ा का मतलब क्या होता है आपको पता है और मैंने आपको बताया भी था। नेड़ा मतलब पास होता है, तो पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। दूर तो मैंने बताया नहीं, परेशान मैंने बताया नहीं, प्रश्न मैंने बताया नहीं, ये मीनिंग इसका होता ही नहीं है, तो आसानी से कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखो, निंदक के बारे में कवि की क्या राय है? देखो ढंग से देखो इस क्वेश्चन को। निंदक के बारे में कबीर की क्या राय है? उसकी कुटिया में आंगन अवश्य होना चाहिए। उसकी कुटिया में आंगन अवश्य होना चाहिए, ये बात तो मैंने पढ़ी ही नहीं। आगे बात करते हैं, निंदक के आंगन में कुटिया अवश्य होनी चाहिए, ये भी बात हम लोगों ने नहीं पढ़ी। बात करेंगे निंदक को अपने आंगन से दूर रखना चाहिए। अरे पास रखना चाहिए, दूर रखना चाहिए? गलत है, पास रखना चाहिए। निंदक को अपने आंगन के पास ही रखना चाहिए, तो ये ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? एकदम राइट हो जाएगा। इस तरह से आंसर निकाले जाते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के, सीख लीजिए आप। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन पढ़ते लगा दी टिक, अरे ऐसा नहीं होता है। पूरे ऑप्शन पढ़िए, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं बिल्कुल सिमिलर होते हैं और गलतियां करोगे आप, इसलिए पूरे ऑप्शन पढ़ना जरूरी है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में है, हो सकता है कि लास्ट वाला ऑप्शन भी राइट निकल जाए। ये नहीं सोचिए कि यार यही राइट है, ऐसा नहीं है। आप और भी ऑप्शन, पूरे ऑप्शन पढ़ के ही आंसर लगाए। चलिए अगला प्रश्न है, निंदक का काम क्या है? भाई निंदक का काम क्या है, हमने ये पढ़ा था क्वेश्चन, और हमने यहाँ पर देखा भी था कि निंदक का काम क्या होता है। देखिए, दूसरों की निंदा करना बिल्कुल सही बात है, अपनी निंदा करना बिल्कुल सही बात है, दूसरों का स्वभाव शुद्ध करना, ये ऑप्शन मैंने वहां पर देखा था कि निंदक व्यक्ति को अगर आप अपने पास में रखते हो, निंदक व्यक्ति को अगर आप अपने पास में रखते हो, तो आपके स्वभाव को भी वो बिना किसी साबुन पानी के, बिना किसी खर्चे के क्या कर देगा? बदल देगा। ऐसा मैंने उस क्वेश्चन की व्याख्या में, उस दोहे की व्याख्या में मैंने पढ़ा है
किया जा सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। वेरी नाइस। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। इन क्वेश्चनों को आप याद कीजिए और इन क्वेश्चनों को जितनी बार रिवाइज करोगे उतने ये क्वेश्चन आपके माइंड में फिक्स हो जाएंगे और फिर इनके जैसे ही क्वेश्चन अगर पेपर में आते हैं तो भी आसानी से आंसर दिया जा सकता है, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है सुभाई का मतलब क्या, मतलब यहाँ पर क्या होता है? स्वभाव, अच्छे भाई, आदत, शुभ। तो ये तो है ही नहीं, तो इसका मतलब स्वभाव ही होता है। कितना आसान है यार क्वेश्चन का आंसर देना अगर आपने एक बार दोहे को पढ़ लिया तरीके से। तो अगला प्रश्न है कवि का मतलब क्या है? इस कवि ने इस दोहे में क्या बताया है? ये सबसे मेन बात आती है कि निंदक जन हमारी आलोचना करके हमारी आत्मा को क्या कर देते हैं? शुद्ध कर देते हैं। यही ऑप्शन मैंने पढ़ा है, यही बात मैंने पढ़ी है। फिर आगे निंदक जन निंदा द्वारा स्वयं शुद्ध हो जाते हैं, ये तो है ही नहीं। स्वयं थोड़ी शुद्ध होते हैं, दूसरों को शुद्ध करते हैं। निंदक जन सबको शुद्ध कर देते हैं, सबको ही करते हैं वो तो। निंदक जन साबुन और पानी की बचत करते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता ये तो ये बात है। निंदक जन जो है ना आलोचना करके हमारी आत्मा को क्या कर देते हैं? शुद्ध कर देते हैं। ये ऑप्शन मुझे इन सभी ऑप्शन में बेस्ट लगा, इसलिए पहले ऑप्शन को ही यहाँ पर क्या माना जाएगा? राइट माना जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। चले बड़े देखो अगला दोहा क्या कहता है? पोथी पढ़ पढ़ी जग मुहा पंडित भया न कोई। अरे पोथियां पढ़ पढ़ करके, बहुत बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ पढ़ करके जग मुहा, अरे ये संसार मुहा मैंने मर गए। इस संसार में कितने ही पंडित हुए, कितने विद्वान हुए, पोथियां पढ़ पढ़ के, बहुत बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ पढ़ के कितने लोग इस संसार से चले गए, मर गए। फिर आगे पंडित भया न कोई। पंडित शब्द यहाँ पर जो आया है वो यहाँ पर ज्ञानी शब्द के लिए आया है। किस शब्द के लिए आया है? ज्ञानी शब्द के लिए आया है कि कोई भी यहाँ पर महान ज्ञानी नहीं बन पाया। आगे क्या कहता है? एके असर पीयू का पढ़े सो पंडित हो। यहाँ पर जो पीयू शब्द है ना वो प्रियतम के लिए आया है। किसके लिए आया है? प्रियतम। प्रियतम का मतलब यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ, प्रियतम का मतलब होता है ईश्वर। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर प्रियतम शब्द को जो लिख रहे हो ना उसको ईश्वर के लिए ले लो, ठीक है। ये ईश्वर वाली जो ईश्वर की बात है वो यहाँ पर हम लोग करेंगे। प्रियतम यहाँ ईश्वर के बारे में कहा गया है, ठीक है। एके अक्षर पीयू का, पीयू किसको कहा गया? ईश्वर को कहा गया है। प्रियतम किसको कहा गया? ईश्वर को कहा गया है। ये बात आपको याद रखनी। आगे है पढ़े सो पंडित होए। और जिसने इस ईश्वर के बारे में, इस एक अक्षर के बारे में पढ़ लिया, इस एक अक्षर को अगर जान लिया तो वो महान पंडित कहलाया। अर्थात पंडित शब्द वही यहाँ पर किसके लिए आ जाएगा? वो महान ज्ञानी बन जाएगा, वो महान ज्ञानी माना जाएगा, ऐसा कहा गया है। तो पोथी पढ़ पढ़ी जग मुआ, यानी कि कितने ही ग्रंथ पढ़ पढ़ के ही संसार में कितने लोग मर गए, पंडित भया न कोई, लेकिन आज तक कोई भी महान ज्ञानी नहीं बन पाया। एक अक्षर पीयू का, जिसने एक अक्षर उस प्रीतम का, उस ईश्वर के बारे में जान लिया है, पढ़े सु पंडित होए, वो क्या हो चुका है? वो महान ज्ञानी हो चुका है। ऐसा इस दोहे में बताया गया है। चलिए मीनिंग के माध्यम से हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं कि क्या इसमें बताया गया है। देखो इसमें समझने वाली बात यही है, पोथी का मतलब वही धार्मिक पुस्तक आ जाता है, जग का मतलब वही संसार के लोग आ जाएंगे, मुहा का मतलब मर गया, पंडित का मतलब ज्ञानी, ठीक है, और भया का मतलब हुआ या बना, एक के मतलब एक ही, अक्षर मतलब अक्षर, और पीव यहाँ पर प्रियतम है लेकिन ईश्वर के लिए आया है, सु मतलब वह। याद रखना भाई ये सारे मीनिंग, एक एक बात मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ विद मीनिंग के साथ। मीनिंग यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रखती है। अगर मीनिंग आपको याद है, उस दोहे का अर्थ अगर आपको याद है, तो कोई भी क्वेश्चन हमारा यहाँ से बाहर जाने वाला नहीं है। इसलिए आप दोहे के मीनिंग भी याद रखें। अर्थ तो मैं बार बार रिवाइज कराए रहा हूँ, बार बार आपको बताए रहा हूँ, तो याद अपने आप हो जाएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है, रटने की कोई भी बात नहीं है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, रटना एक भी चीज़ नहीं है। इस प्लेटफॉर्म पे रटना नहीं सिखाया जाता, इस प्लेटफॉर्म पे आपको याद करना सिखाया जाता है। ये बात आप याद रखिए। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या क्या कही गई है। यहाँ पर कहा गया है कबीर ने, ये संसार पोथी पढ़ पढ़ करके थक गया है, ये संसार पोथी को पढ़ पढ़ करके थक गया, किंतु कोई भी ज्ञानी न बन सका। फिर परंतु जो मनुष्य एक प्रियतम अर्थात ब्रह्मा का एक भी अक्षर अगर उसने पढ़ लिया तो सच्चा ज्ञानी माना जाएगा। अगर उस ईश्वर के बारे में उसने जान लिया तो वही यहाँ पर क्या माना जाएगा? सच्चा महान ज्ञानी माना जाएगा। देखते हैं इसके आधार पर क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है,
पोथी पढ़ने से क्या मतलब है? अरे पोथी पढ़ने से मतलब क्या है? रटना? ये तो हो ही नहीं सकता। रटने वाली बात तो हम लोग यहाँ पर कर ही नहीं सकते, तो रटना तो इसमें हो ही नहीं सकता। अगला है बिना सोचे याद करना, हो नहीं सकता। ऐसा पढ़ा था क्या हमने दोहे के अंदर? भाई नहीं पढ़ा ना। तो जब नहीं पढ़ा तो फिर इसका मतलब ये ऑप्शन राइट हो ही नहीं सकता ना। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जब ये राइट नहीं होगा तो हम कैसे राइट मान लेंगे? इसको नहीं कर सकते हम इसको। तो यही सबसे मेन बात है कि आप किस तरह से उस ऑप्शन को कट कर सकते हो। अरे जो राइट है उसको कैसे राइट कर सकते हो? ये कहां से आएगा? ये आप उस दोहे से सीखोगे जब आपने उस दोहे के बारे में अच्छे से ज्ञान प्राप्त किया है। तो चलिए देखिए, तो रटना तो है नहीं, बिना सोचे भी नहीं, बिना समझे पढ़ना हो नहीं, पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करना, ये यहां पर राइट हो जाएगा। आगे है पोती पढ़ पढ़ जुग मुहा। अरे पोती पढ़ पढ़ करके संसार मर गया, ऐसा मैंने वहां पढ़ा है। तो पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करके लोग क्या हो गए? मर गए। लोग किताबें रटते रटते मर गए, ये तो हो ही नहीं सकता। आगे है पुस्तकीय ज्ञान से कोई भी ज्ञान नहीं पा सका और पुस्तकीय ज्ञान जान निकाल लेता है। तो कोई भी ज्ञान, यानी कि पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करके लोग क्या हो गए? मरने वाली बात इसने करी है, इसलिए इस ऑप्शन को ही मैं क्या करूंगा? राइट। इस ऑप्शन को राइट नहीं करूंगा क्योंकि ये मुआ शब्द, जग शब्द वहां पर आ रहा है। आगे बात समझ में? तो इस तरह से ऑप्शन राइट किए जाते हैं, निकाले जाते हैं राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है एके अक्षर, एके अक्षर, एके अशीर किसे कहा गया है? क्वेश्चन को देख लेना भाई तरीके से। एके अशीर किसे कहा गया है? बताओ। सत्य को मैंने नहीं पढ़ा। एक अक्षर किसको कहा गया है? वो ईश्वर के बारे में कहा गया है, ज्ञान को नहीं, भक्ति को नहीं। तो किसको कहा गया? ईश्वर को कहा गया है। ईश्वर के बारे में मैंने उस एक अक्षर के लिए, एके अक्षर पीयू का, एके अक्षर पीयू का। अरे वो एक अक्षर किसके लिए आया है? उस पीयू के लिए आया है। और पीयू किसके लिए आया है? उस ईश्वर के लिए आया है, उस प्रीतम के लिए आया है। तो यही चीज यहां पर समझने वाली थी कि मुझे कैसे आंसर निकालना है, और मेरा आंसर निकल गया। अगला प्रश्न देख लीजिए। पंडित होने के लिए क्या आवश्यक है? पुस्तक का ज्ञान होना, शास्त्र का ज्ञान होना, ग्रंथ पढ़ना, परमात्मा का ज्ञान होना। अब बताओ कौन सा आंसर राइट लगाओगे? ये तो सोच के ऊपर है कि भैया पुस्तकीय ज्ञान तो सबको ही होता है, ये बात तो मैं मान ही नहीं सकता। शास्त्र ज्ञान भी सबको हो सकता है, ये भी मैं नहीं मान सकता। ग्रंथ भी सब पढ़ सकते हैं, लेकिन ये परमात्मा का जो ज्ञान है, परम प्लस आत्म, यानी कि जो परमात्मा का जो ज्ञान है, ये मेरा यहाँ पर नहीं आ सकता। ठीक है, परमात्मा का ज्ञान होना। समझ में आ रही है सारी बातें? अच्छे समझ में आ रही होगी, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं है। और देखते हैं अगला प्रश्न, ये रहा कवि क्या कहना चाहता है। इस दोहे में कवि के द्वारा क्या बताया गया है वो यहाँ पर समझने वाली बात है। देखो, सच्चा ज्ञान पुस्तकों में नहीं, अरे हो ही नहीं सकता। कट गया ना। ज्ञानी बनने के लिए अक्सर ज्ञान आवश्यक है, ज्ञानी बनने के लिए अक्सर ज्ञान आवश्यक है। और पढ़ लीजिए, ज्ञानी बनने के लिए परमात्मा का बोध आवश्यक है। अरे अक्सर ज्ञान आवश्यक तो है, लेकिन नीचे दिया गया है परमात्मा का बोध आवश्यक है। तो ये ऑप्शन मेरा राइट होगा? नहीं होगा? हो जाएगा। अपने आप आंसर निकलता है। देखो, अपने प्रियतम को ही ज्ञान समझो, इससे बेस्ट ऊपर वाला था, इसलिए मेरा आंसर राइट हो गया। चलिए यहां पर देखते हैं अगला दोहा। अमगर जाल्या आपना लिया मुराड़ा हाथी, हब गार जालो ताश का जो चले हमारे साथी। इसकी यहाँ पर मीनिंग दी गई है, समझने वाली है। अम का मतलब होता है मैंने, ठीक है। जालिया का मतलब होता है जलाया, मुराड़ा का मतलब होता है जलती हुई लकड़ी, और जालो मतलब होता है जलाऊं, और ताश का मतलब उसका, और जे मतलब जो। ठीक है, लेकिन समझ में नहीं आया होगा। इस चैप्टर का सबसे कठिन दोहा है ये, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, इस दोहे को आप जो है अच्छे से समझ लीजिए। अम घर जाल्या आपना, अरे मैंने तो क्या किया है? अपने घर को जला लिया है। मेरे अंदर जो अज्ञान भरा पड़ा है, जो सांसारिक माया मोह में जो मैं फंसा हुआ हूं, उसको मैंने क्या किया है? लिया मुराड़ा हाथी, उस जलती हुई मसाल को, ईश्वर रूपी ज्ञान की जो जलती हुई मसाल है, उसको हाथ में लेकर के मैंने अपने क्या कर दिया है? अपने घर को जला दिया है। जो पाप का जो घर भरा पड़ा था, वो जो अज्ञानता का घर जो भरा पड़ा था, उस अज्ञानता को मैंने क्या कर दिया है? खत्म कर दिया है। आगे है, अब घर जालो ताश का जे चले हमारे साथी। अरे मैं दूसरे के घर को भी जला सकता हूं। कहने का मतलब यह है कि दूसरे व्यक्ति को भी मैं पवित्र बना सकता हूं, दूसरे व्यक्ति को भी प्रसन्न कर सकता हूं। कैसे? कैसे उसे वो खुशी दे सकता है?
जो उसके साथ रहता है, उसके साथ रहने से वो पवित्र हो जाता है। चले देखते हैं यहाँ पर कबीर क्या कहते हैं, मैंने विरह और भक्ति से जलती हुई मसाल हाथ में लेकर के। यहां पर समझ लेना, हम घर जा लिया अपना, लिया मुराड़ा, मुराड़ा मतलब मसाल के लिए आया है, ये रहा यहाँ जलती हुई लकड़ी, अतः मसाल की बात कर रहा है वो। तो विरह और भक्ति से जलती हुई मसाल को हाथ में लेकर के, विरह और भक्ति से जलती हुई मसाल को हाथ में लेकर के, जो विरह और भक्ति की जो जलती हुई मसाल है उसे मैंने हाथ में लिया, और उस मसाल के माध्यम से मैंने क्या किया है ये यहां समझने वाले हैं, अपने घर को मैंने जला लिया है। अरे अपने घर को जलाने का मतलब यहां पर यह समझाया गया है, समझ लेना भाई, आज से यह है कि मैंने भक्ति से विहल होकर के मैंने क्या कर दिया, सांसारिक वासनाओं को मैंने क्या कर दिया है, नष्ट कर दिया। यह समझने वाली बात यहां पर बताई गई है। यानी कि उसने क्या किया है, उस विरह और भक्ति से जलती हुई जो मसाल है उसको उसने हाथ में लिया। विरह और भक्ति से जलती हुई मसाल को जब उसने हाथ में लिया और उसमें हाथ में लेकर के उसने क्या किया, अपने घर को जला दिया। अपने घर को जलाने का मतलब यहां पर यह समझना है, उसने अपने सांसारिक वासनाओं को क्या कर दिया, अपने घर में से निकाल दिया है, अपने शरीर के, अपने तन के, अपने मन के अंदर से उसने वहां से हटा दिया है। ये बात इस दोहे के अंदर बताई गई है। आगे बात करेंगे। अब जो भी भक्त मेरे साथ, ये कवि कबीर कहता है कि जो भी भक्त मेरे साथ आना चाहता है उसके घर को भी मैं जला दूंगा, अर्थात मैं उसे भी, उसको जो भी सांसारिक वासनाएं उसे भी मैं नष्ट करवा सकता हूं, ऐसा यहां पर बोला गया है। ठीक है, मैं उसका घर भी जला डालूंगा, अर्थात उसके मन से भी जो संसार के प्रति जो विरक्ति है उसे मैं क्या कर सकता हूं, खत्म कर सकता हूं। यह इस दोहे में बताया गया है। चलिए आगे। पहला प्रश्न आता है, घर जलने का मतलब क्या है? घर जलने का मतलब क्या है? घर को जला डाला, हो नहीं सकता। घुमक्कड़ बनना, यह भी हो नहीं सकता। सर्वनाश करना, हो नहीं सकता। तो सांसारिकता का त्याग कर देना ही घर को जलाने वाली बात राइट होती है। अगला प्रश्न आता है, मुराड़ा ध्वंस का नहीं, सर्वनाश का नहीं, आत्मज्ञान का नहीं, परमात्मा का। जो मुराड़ा है वो परमात्मा के लिए यहाँ पर लिया गया है। ठीक है, तो आप इसे कर सकते हो, कोई भी दिक्कत इसमें आपको यहाँ पर नहीं आएगी। अगला देखिए, कवि ने अपना घर क्यों जला लिया? वैराग्य होने के कारण, सांसारिकता नष्ट करने के कारण, प्रभु को पाने के लिए, मुक्ति पाने, सांसारिकता को नष्ट करने के कारण। इस तरह से क्वेश्चन राइट होते हैं भाई। क्वेश्चन राइट हो सकते हैं अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी तरह से की, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, कवि किसका घर जलाना चाहता है? जो दुष्ट हैं, ये मैंने पढ़ा ही नहीं है। जो प्रभु को नहीं मानते, ये भी मैंने नहीं पढ़ा। जो वैरागी हैं, ये भी, जो प्रभु को पाना चाहते हैं, जो प्रभु को पाना चाहते हैं, ये संसार से विरक्ति लेना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को मैं क्या कर सकता हूं, उसके घर को भी उस ताश की तरह मैं जला सकता हूं, उसके घर को भी मैं नष्ट कर सकता हूं। उस विरह रूपी, जो विरक्ति रूपी जो बातें हैं, सबको मैं नष्ट कर सकता हूं। ऐसा ऑप्शन ये राइट हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, कबीर किस पथ के पथिक थे? कबीर किस पथ के पथिक थे? जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन आप लिख लो, छाप लो इस क्वेश्चन को, अरे छाप लो, ये क्वेश्चन आ सकता है। कबीर किस पथ के पथिक थे? आनंद पथ के, प्रभु प्राप्ति के, सुख समृद्धि के, उन्नति के, तो प्रभु प्राप्ति के ही थे वो, तो ये तो हो नहीं सकते। इस तरह से क्वेश्चनों के आंसर निकाले जा सकते हैं और किए जा सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से, कोई भी दिक्कत नहीं है, एक भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा आज का जो लेक्चर है वो यहीं समाप्त होता है, और कबीर का जो चैप्टर है वो भी यहीं समाप्त होता है। हमने यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से इस चैप्टर को पढ़ा है, एक एक दोहे को हमने यहाँ पर किया है, और एक एक दोहे के अंदर जो भी मीनिंग है वो हमने यहाँ पर करी है, और कबीर का परिचय भी मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया है। मुझे आशा है कि आपको ये कबीर वाला जो चैप्टर है बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, इसे आप बार बार रिवाइज करें, क्वेश्चनों को रिवाइज करें, जिससे आप अच्छी तरह से इसे लंबे समय तक याद रख पाओ और परीक्षा में अच्छे नंबर ले पाओ। तो ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।